वक्त हो गया देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में देखने का। तो सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर टॉप 10 में। शीत सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। हंगामे के चलते कुछ देर के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। राज्यसभा में भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने एसआईआर पर चर्चा करने की मांग पर अड़े, वेल में घुसकर नारेबाजी की। संसद के परिसर में भी विपक्ष का हल्ला बोल। एसआईआर और वोट चोरी के पोस्टर के साथ विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार। कहा कि संसद को डिस्टर्ब करने के लिए नए नए मुद्दे ला रहे हैं विपक्ष के लोग। राज्यसभा में रिजिजू बोले, विपक्ष चुनाव में हारता है और गुस्सा सदन में निकालता है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा को समय सीमा में नहीं बांधना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा कि सदन नहीं चलने देने पर लोकतंत्र के लिए कलंक है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती है। सदन न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना आसान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईआर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। कहा कि 80 लाख वोटर्स के नाम बिहार में कटे, 2 करोड़ वोटर्स के नाम यूपी में कटेंगे। 2026 के लिए इंटरनेशनल आईडीए के अध्यक्ष बनेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल पदभार संभालेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संगठन का फाउंडर मेंबर है भारत। संगठन में भारत समेत 35 सदस्य देश हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें दिखाएंगे आपको। अब यूपी टॉप 10 में। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण समेत 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लखनऊ में 2023-24 बैच के ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर से मिले सीएम योगी। जिम्मेदार पुलिसिंग सलाह। कहा कि कैजुअल अप्रोच पुलिस अधिकारी के लिए उचित नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में बड़ा एक्शन। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के घर पर एनआईए की छापेमारी। पिता और भाई से पूछताछ। कप सिरप के मामले में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बेहद खास है आलोक। शामली में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ। इनकाउंटर में बावरिया गैंग का सरगना मिथुन मारा गया। दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर मुठभेड़। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। जालौन में भी ऑपरेशन लंगड़ा। लूटपाट के बाद भाग रहे 2 बदमाशों के पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागे। बलरामपुर में ट्रक की टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई यात्रियों ने बस का शीशा तोड़कर जान बचाई। आगरा बस अड्डे पर बम की सूचना के बाद हड़कंप। करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। गाड़ी में रखे संदिग्ध पार्सल को स्पार्कल पटाखे से मिले। हापुड़ में सूटकेस में महिला की लाश मिलने से सनसनी। गन्ने के खेत में कटाई के वक्त किसानों को सूटकेस मिला था। सड़ा गला कंकाल होने से अब तक पहचान नहीं हो पाई।